Hello, my dear friends. I'm Ashok Kumar Sharma. Welcome to our YouTube channel, Study with Ashok Sir MZP. Today we discuss class 10th surface area and volume of exercise 13.2. Now here question number 1. In question number 1, a solid is in the shape of a cone. कोई solid है, उसका shape कैसा है? कोन का. अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन, यानी कि जो सॉलिड है उसका शेप कैसा है? कोन है. स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर, कहाँ पे स्टैंड यानी कहाँ पे रखा गया है? हेमीस्फीयर पे. ठीक, तो बना लीजिए पहले. ठीक है, जैसे हमारे क्या हो गया, ये हेमीस्फीयर, इसके ऊपर क्या रखा गया है? कोन, क्योंकि स्टैंडिंग है ना. ठीक, देखो, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर, तो कहाँ रखा गया? हेमीस्फीयर के ऊपर. विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल, यानी जो कोन की रेडियस है वह इक्वल है किसके? हेमीस्फीयर के. यानी इन दोनों की जो रेडियस है कितना है? इक्वल है. दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. कितना है? 1 सेंटीमीटर. यानी इक्वल ऑफ रेडियस ऑफ कोन, यानी गिवन क्या है आपको? रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर. रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू, किससे दिखाते हैं हम? आर से. कितना है? 1 सेंटीमीटर. इतना हो गया. आगे देखिए, एंड द हाइट ऑफ द कोन, और जो कोन की हाइट है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस. ठीक है, कह रहे जो कोन की हाइट है वह रेडियस के इक्वल है. यानी हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, हाइट किससे दिखाते हैं हम? एच से. तो हाइट ऑफ द कोन कितना है? रेडियस की इक्वल, और रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर. तो यहां क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर. आगे देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. आपको दिया यहाँ पे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. तो जो सॉलिड बनके तैयार है, हमें इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है. क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. तो हमें सबसे पहले देखना इस सॉलिड में क्या क्या है? कोन है और हेमीस्फीयर है. बस लिख दीजिए. यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर. वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर. तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? माय डियर फ्रेंड्स, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, टोटल सॉलिड्स के फॉर्मूले दिए गए हैं. तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा. इससे क्या होगा, आपके जो भी फॉर्मूले हैं सॉलिड्स के डिफिनीशन आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. जो कोन होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर. वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब. तो देखिए, आर दोनों में इसलिए कि दोनों की रेडियस क्या है? सेम है. अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? पहले जो कॉमन है आप उसको कॉमन कर लीजिए. आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे कि पहले हम कोन की वॉल्यूम निकाल लें, फिर हेमीस्फीयर की वॉल्यूम निकाल लें, फिर दोनों को ऐड कर दें. ठीक, उससे भी कर सकते थे आप. थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा वहां पे. आप क्या करें, यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए कोन की वॉल्यूम प्लस हेमीस्फीयर की वॉल्यूम. तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? 1/3 पाई आर स्क्वायर दोनों में क्या कॉमन है? तो यहाँ क्या बचेगा? एच, और यहाँ पे 2. तो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर है, तो क्या बचेगा? एक आर तो बचेगा ना. ठीक, इज इक्वल टू 1/3. आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, क्योंकि कह रहा है कि सॉलिड का जो वैल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई के निकालना है. ठीक है, तो पाई रहने दीजिए. रेडियस आर कितना है? 1 सेंटीमीटर, यानी 1 का स्क्वायर.
अब देखिए यहाँ एच भी कितना है, हाइट 1 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। इधर देखिए पाई अपान 3, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इंटू 2 1 जा 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी 3 से 3 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या हो गया पाई और वॉल्यूम क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, हमारा यूनिट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना था आपको, जो सॉलिड दी गई थी यानी सॉलिड में क्या था कोन था और हेमी स्फीयर था, तो हम क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। आप ये भी लिख सकते थे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस हेमी स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। और माय डियर फ्रेंड्स ये बेल आइकन की लिंक दी होगी, प्लीज उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 2 लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, रचेल क्या है इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप, एक मॉडल शेप बनाता है, लाइक अ सिलेंडर, कैसा लाइक अ सिलेंडर विथ 2 कोन, मतलब क्या है सिलेंडर है और 2 कोन है। अब देखते सिलेंडर कोन कैसे अटैच्ड है, 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड, देखो कह रहा है पे 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड, यानी सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों एंड पे क्या है कोन अटैच्ड है। जैसे अगर हम कह दें कि हमारा क्या हो गया सिलेंडर, ठीक है, और कह रहा है इस सिलेंडर के दोनों एंड पर, सिलेंडर के दोनों एंड पर कोन क्या है अटैच्ड है, यानी एक कोन आपका इधर हो गया तो दूसरा कोन आपका इधर हो गया, ठीक है। सिलेंडर के दोनों एंड पर क्या है कोन है। अब देखिए आगे, बाय यूजिंग थीन एल्युमिनियम शीट, और यह मॉडल किससे बनाया गया है एक थीन पतले एल्युमिनियम के चादर से। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, जो मॉडल का डायमीटर है मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक है 3 सेंटीमीटर, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, यानी टोटल मॉडल का लेंथ दिया गया है, यानी यहां से लेकर यहां तक कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 12 सेंटीमीटर। कह रहे इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कह रहे जो दोनों कोन है मतलब ईच मतलब प्रत्येक की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इधर हो गया और 2 सेंटीमीटर हमारा इधर हो गया, ठीक। फिर इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कॉन्टेंट इन दैट मॉडल दैट रिचेल मेड, तो रिचेल ने जो मॉडल तैयार किया है उसमें कितना एयर फिल हो जाएगा, यानी फाइंड करना हमें वॉल्यूम ऑफ एयर, तो इसमें कितना एयर होगा अपने वॉल्यूम के बराबर ही तो एयर भरेगा इसमें, ठीक है। तब देखिए यानी अगर हम इस जो मॉडल तैयार किया गया है उसका वॉल्यूम निकाल लें तो उतना ही तो एयर उसमें फिलअप होगा, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या है सिलेंडर है और दोनों साइड कोन है, तो सबकी वॉल्यूम निकाल के क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो टोटल जो वॉल्यूम होगा उतने ही उसमें एयर फिल होगा, ठीक। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं, देखिए कोन की आपको हाइट भी दी गई है, कोन की रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा 3/2, रेडियस यहाँ कितना हो जाएगा 3/2, दोनों का सेम होगा, लेकिन हाइट ऑफ द कोन, यहाँ पे देखिए हाइट कोन की दी गई है 2 सेंटीमीटर, हमें फाइंड क्या करना है हाइट ऑफ द सिलेंडर। जब सिलेंडर की हाइट में आएंगे तो बताइए यहां से यहां तक हाइट कितनी हो जाएगी, सोचिए टोटल 12 का था, ठीक, 2 यह ले लिया 2 यह ले लिया, ध्यान सोचिएगा यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का कोण इधर से ले लिया और 2 सेंटीमीटर कोण उधर से ले लिया, तो कितना निकल गया 2 to 4 सेंटीमीटर, बचा कितना
8 सेंटीमीटर। तो यही 8 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द कोन। क्लियर है यहां से। अब देखिए क्वेश्चन, हाइट ऑफ अ कोन, हाइट ऑफ कोन यानी H1 इसको लेते हैं, सॉरी सिलेंडर की या फिर कोन की ले लेते हैं। हाइट ऑफ कोन H1, दोनों की मान लेते हैं, दोनों की सेम है यानी H1 है, इसको हम H लेते हैं। कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ शेप, क्योंकि देखिए चाहे रेडियस बात करें हम, चाहे कोन की और चाहे सिलेंडर की, दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। तो इसको हम क्या लेते हैं, R, यानी R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए डायमीटर कितना दिया टोटल, यहां से यहां तक 3 है ना, ये पूरा क्या कहलाएगा, इस डायमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा, 3/2 सेंटीमीटर। इतना हो गया। अब देखिए आगे, हाइट ऑफ ए सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी इसको मान लेते हैं H1, सिलेंडर की हाइट को H1 मान लेते हैं। कितना आया है, टोटल कितना था 12, इसमें हमने माइनस किया 2 और 8 2 कितना 4, तो कितना आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। इतना हो गया। अब आ जाइए, देखिए क्या क्या वॉल्यूम, देखिए क्या क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल, इन मॉडल कितना आएगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। और वॉल्यूम ऑफ मॉडल जब लिखिए इसमें दो है, क्या है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू, क्योंकि कोन कितने हैं, एक इधर और एक इधर है, तो 2 हो गया, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। इतना हो गया। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² H। देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए हमने हाइट लिया है H1। ठीक, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 πr² H, और कोन की हाइट कितनी है H। इतना हो गया। तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, πr², दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या हो गया H1, और यहाँ से क्या हो गया 2/3 πr² बाहर हो गया, यहाँ पे हो गया H। अब देखिए पाई की वैल्यू दिया गया कितना है 20, देखिए यहाँ क्या है 22/7 हमें रखना है, तो पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7। ठीक, रेडियस R कितना दिया आपको 3/2, यानी क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए H1 कितना है 8 प्लस 2/3 इंटू H कितना है 2। इतना हो गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना है 22/7, यानी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा 22/7 हो गया। ठीक, इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ देखिए 8 हो गया प्लस 2 2 4/3 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 22/7 इंटू 9/4 इंटू 8 24 और 4 कितना हो जाएगा 28/3। अब देखिए 7 से काटेंगे तो 7 4 28, और ये 4 से 4 कट गया, 3 से काटेंगे 3 3 9, कितना गया 22 इंटू 3, कितना हो गया 22 में 3 का मल्टीप्लाई करें 3 2 6, 3 2 6, वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब इसमें वॉल्यूम हमारा क्या होगा फिल होगा, यानी एयर फिल होगा। समझा कैसे था क्वेश्चन, कि एक रिचल था, रिचल ने मॉडल तैयार किया। ठीक, उसमें मॉडल में क्या था, एक सिलेंडर था, सिलेंडर के दोनों साइड क्या था कोन था। टोटल लेंथ आपको दिया था 12 सेंटीमीटर, जिसमें से आपकी हाइट ऑफ कोन दिया है 2 सेंटीमीटर का, कोन इस और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का। टोटल इसकी डायमीटर कितना दिया गया था 3 सेंटीमीटर का, तो जब डायमीटर 3 का तो रेडियस क्या हो जाएगा 3/2 का। ठीक, इसमें पूछ रहा था कितना एयर फिलअप होगा, तो हमें क्या करना है, दो सबकी क्या करेंगे वॉल्यूम निकाल ले, किसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ माय डियर फ्रेंड्स, ठीक, आप
बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अ गुलाब जामुन, क्या बात है, गुलाब जामुन। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप। शुगर सिरप मतलब क्या है, जो चीनी का सीरा होता है, गुलाब जामुन खाते हो सीरा रहता है ना। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30%, यानी अगर एक गुलाब जामुन लेते हैं उसका 30% क्या उसमें सीरा है। ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम का, समझ में आया। जैसे एक गुलाब जामुन लिए तो उस वॉल्यूम का यानी उसके वॉल्यूम का 30% क्या है आपका सीरा है। क्या है, शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली, यानी लगभग पूछ रहा है, हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड, उसमें कितना सीरा पाया जाएगा इन 45 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन का तो दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि जैसे हम एक गुलाब जामुन लेते तो उसका 30% क्या उसमें सीरा है, तो कह रहा है इट फाउंड वुड बी 45 गुलाब जामुन, यानी कितना गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, उसका शेप कैसा है, सिलेंडर। अब तो कहेंगे गुलाब जामुन तो हम गोला वाला खाएंगे, कहीं बराती वाला भी आप खाए होंगे। देखिए तो जैसे कह रहा है उसका शेप्ड कैसा है, सिलेंड्रिकल है। कैसा, सिलेंड्रिकल है। cylindrical shaped like a cylinder with two hemispherical ends, two hemispherical ends, यानी इसके दोनों एंड पे कैसे हैं, हेमीस्फीयर है। बस थोड़ी सी ड्राइंग कमजोर है यार। क्या हो गया, हेमीस्फेरिकल एंड्स, ठीक है। विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी टोटल, यानी यहां से लेकर यहां तक टोटल लेंथ कितना हो गया हमारा, 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। एंड डायमीटर 2.8, तो डायमीटर कितना है, 2.8 सेंटीमीटर, इतना हो गया। तो कह रहा है इसमें कितना सीरा है, मतलब 45 गुलाब जामुन में कितना सीरा है। आपको बता तो दिया कि 30% सीरा है, तो फाइंड रहे 30% कितना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। उसमें 45 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, में 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिल जाएगा। फिर उसका 30% कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा जो 45 गुलाब जामुन है उसमें कितना सीरा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में कितना सीरा है, पता करते हैं भाई। तब देखिए जैसे यह 5 दिया गया, अब देखिए डायमीटर आपको दिया 2.8 का, तो रेडियस, आप दोनों की रेडियस क्या होगी सेम, चाहे सिलेंडर की बात कर, सिलेंड्रिकल पार्ट की बात करें या फिर हेमीस्फेरिकल की बात करें, ठीक। यानी रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, दैट इज आर। तब रेडियस कितना हो जाएगा, 2.8 बाई 2 इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, इतना हो गया ना। और बड़ा लिख दें, थोड़ा लॉन्ग जाएगा क्वेश्चन। आर इज इक्वल टू 2.8 अपान 2 यानी 1.4 सेंटीमीटर, इतना हो गया। तो हम इसी तरह पता कर ले कि सिलेंडर की हाइट कितनी है। तब देखिए जब यह रेडियस, यह भी कितना हो गया 1.4, इधर से भी क्या गया 1.4, ठीक है। ये भी तो रेडियस ही होगा ना, कि जैसे टोटल 5 था तो 1.4 इधर से माइनस हो गया, 1.4 इधर से माइनस हो गया, तो जो बचेगा वही तो हमारा क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर होगा। यानी क्या हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ HIGHT, हाइट ऑफ सिलेंडर। टोटल कितना आपके पास 5, माइनस देखिए 2 इंटू 1.4 इधर से 1.4 इधर से, तो क्या करें 2 इंटू 1.4 यानी 5 माइनस कितना हो जाएगा 2.8, तो कितना बचेगा 2.2 सेंटीमीटर।
और सिलेंडर की हाइट है तो किससे दिखाएंगे हम, एच से। किससे, एच से। यानी क्या आ गया, मान लीजिए हमारा एच आ गया 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन पहले निकाल ले रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब, या फिर कह सकते हैं वन गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। अब देखेंगे गुलाब जामुन का शेप कैसा है जब वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन लिख रहे हैं। ठीक है, तो गुलाब जामुन का देखिए शेप कैसा है यहाँ पे। तो एक तो सिलेंड्रिकल हो गया, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कितने हेमिस्फेरिकल है, 2 हैं, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। हेमिस्फेरिकल पार्ट याद रखिएगा, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर तो दोनों की सेम है तो आर एच हो गया यहाँ पे, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तब देखिए यहाँ से क्या हो गया एच, और यहाँ देखिए 2 तो जब 4/3 पाई आर स्क्वायर बाहर, तो एक आर यहाँ पे बचेगा। अब देखिए पाई की वैल्यू रखिए, कितना गिवन है हमें, 22/7, तो 22/7, और रेडियस कितना है, रेडियस आर दैट इज 1.4 का होल स्क्वायर। एच मतलब हाइट कितना है, 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर, रेडियस कितना है 1.4, दैट इज कितना, 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.96। इधर देखिए 2 इंटू 2 प्लस क्या होगा 4 4 जा 16, 5.6/3। ठीक, अब जब इन टोटल को हम सॉल्व करेंगे, या फिर इसको लिख लीजिए और, ठीक है, तो कितना हो गया 22/7 इंटू 1.96 इंटू मल्टीप्लाई करके क्या हो गया 6.6 प्लस 5.6/3। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 1.96 इंटू 6 6 12, 1 कैरी 6 5 11 1 12, 12.2/3। अगर टोटल को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आ गया, कितना है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितने गुलाब जामुन का है, सिर्फ एक गुलाब जामुन का। ठीक, तो हम क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो एक का इतना है तो 45 को इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, दैट इज 45 इंटू क्या हो जाएगा 25.05। जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमारे यहाँ इतना आ गया। अब हमें पता करना है कि इस 45 गुलाब जामुन में कितना सीरा है। कितना 30% है तो उसका 30% निकाल दीजिए। क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना है 30% इसका है ना, तो 30% ऑफ टोटल गुलाब जामुन। ठीक है, तो 30% क्या 30/100, और कितना है 1127 इंटू 25, सॉरी डेसिमल 25। तो इसको कैसे 1 जो कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू कितना गया 1127.25 कितना हो गया 10। ठीक, यानी इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना गया 3 5 जा 15, 5 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7, 3 7 जा 21 2 कैरी,
3 2 जा 6 और 1 7, सॉरी इसमें 21 की 1 2 कैरी, 3 2 जा 6 2 8, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, कितना आया 3381.75 अपॉन 10, यानी इसको नहीं करेंगे तो डेसिमल आगे आएगा, यानी 338.175 क्या आ गया, इतना सिरप आ गया, सेंटीमीटर क्यूब, सिरप मतलब सिरा आ गया। ठीक, तो इसको क्या पूछा था, अप्रोक्सीमेटली लगभग कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। इतने 45 गुलाब जामुन में इतना सीरा का वेट है। समझा क्वेश्चन? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था क्वेश्चन में। तो एक आपका गुलाब जामुन था, उसका शेप कैसा था, सिलेंड्रिकल था, और दोनों के एंड पे क्या था, हेमिस्फेरिकल पार्ट था। कह रहा है एक गुलाब, तो कह रहा है कि जब इसमें गुलाब जामुन है उसका कितना है 30% क्या उसमें सीरा है। तो कह रहा अगर ऐसे 45 गुलाब जामुन है तो कितना सीरा होगा। ठीक, तो एक गुलाब जामुन का पहले हम क्या निकाल लिए, वॉल्यूम निकाल लिए, उससे 45 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमें मिल गया क्या 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिल गया। फिर उसका 30% निकाल देंगे, में पता चल जाएगा कि 45 गुलाब जामुन में कितना सीरा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।